काम क्या करना है कि भविष्य में तो लूटखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। दूसरा काम यह करना है कि अब तक जो लूट लिया है इन्होंने वो भी वापस आए। 72,80,000 करोड़। और स्विट्जरलैंड के अलावा जो दूसरे देश हैं दुनिया में, वहां जो लूट कर रखा हुआ है वो करीब 35 लाख करोड़ है। दोनों मिला दें तो लगभग 110 लाख करोड़ रुपया हमारा लूटकर इन नेता और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं दूसरा कानून यह बने इस देश में कि 62 साल आजादी के बाद जितना पैसा भारत से लूटकर बाहर के बैंकों में जमा किया गया वो वापस भारत में आए। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक कानून बनाना है। वो कानून क्या कहेगा? वो कानून सिर्फ इतनी सी बात कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत के नागरिकों का लूट के माध्यम से विदेशी बैंकों में जमा हुआ है वो भारत का राष्ट्रीय धन है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो भारत की नेशनल प्रॉपर्टी है। कानून ये बनाना है। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंकों में ही जमा हो सकती है। अगर किसी धन को हम ये कहें कि ये हमारा राष्ट्रीय धन है तो वो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, या पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है, भारत के ही बैंकों में जमा हो सकता है। कानून ये है कि राष्ट्रीय धन राष्ट्रीय बैंकों में जमा होता है। हम चाहते हैं कि कानून ये बन जाए कि विदेशी बैंकों में जो जमा है वो राष्ट्रीय धन है, तो चुपचाप वहां से निकल के सब भारत की बैंकों में आके जमा हो जाएगा। आप पूछेंगे क्या वो देंगे जिन बैंकों में ये जमा है? हां वो देंगे, क्योंकि उनके बाप का धन नहीं है, हमारा है। वो देंगे। कैसे देंगे? उनके खिलाफ हमको मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कौन मुकदमा सुनेगा, कहां मुकदमा होगा? एक अंतरराष्ट्रीय अदालत होती है। जैसे अपने यहां सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे ही दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कहां पर है? एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है हेग। और ये हेग कहां पर है? नीदरलैंड नाम के देश में। वहां एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वहां हमको मुकदमा करना है। मुकदमा इस बात के लिए कि 62 साल हमारे देश के बेईमान लोगों ने जो धन जमा किया है वो इन बैंकों में है, ये हमें वापस चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय धन है। तो अंतरराष्ट्रीय अदालत हमारे पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ। आप बोलेंगे किसने किया, कौन था? अमेरिका नाम का एक देश है, वहां पर एक आदमी राष्ट्रपति बना है, उसका नाम है बराक ओबामा। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में पहली बार एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। अमेरिका गोरे लोगों का देश है, लेकिन वहां एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे हो गया? गोरे लोगों में काला आदमी राष्ट्रपति। काले लोगों के वोट अमेरिका में सिर्फ 15% हैं, गोरे लोगों के वोट 85% हैं। फिर भी गोरे लोगों ने काले आदमी को जिता दिया। कारण जानते हैं? उसने वायदा किया था अमेरिका के लोगों से। उसने वायदा किया था कि मैं अगर राष्ट्रपति जीत कर आया तो सबसे पहला कानून बनाऊंगा, अमेरिका में जो भ्रष्टाचारी नेताओं ने धन अमेरिका का लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है, इसको वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने जिता दिया उसको, और इतने वोटों से जिताया जो 250 साल का इतिहास टूट गया अमेरिका। वो जीत के आ गया। जीत कर आकर उसने सबसे पहला कानून यही बनाया अपने देश में। आपको मालूम है, जैसे भारत में भ्रष्टाचारी नेता हैं, अमेरिका में भी हैं। बस अंतर इतना है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार करने वाले नेता बहुत बड़ा करते हैं, हमारे थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। उनके यहां जब नेता लूटते हैं ना, अरबों डॉलर में लूटते हैं।
1-1 अरब डॉलर, 2-2 अरब डॉलर, 10-10 अरब डॉलर, 1 अरब में 100 करोड़ होता है। हमारे यहां नेता लूटते हैं लाखों और करोड़ों में, वो अरबों में लूटते हैं। भ्रष्टाचार वहां भी है, यहां भी है, बस लूट के क्वालिटी में अंतर है, यहां कम है वहां ज्यादा। तो उसने, ओबामा ने कहा कि मैं आऊंगा तो ये भ्रष्टाचार का धन वापस लाऊंगा। लोगों ने जिता दिया, जीतने के बाद उसने संसद में कानून बना दिया। जैसे ही कानून बना, 15 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अमेरिका के भ्रष्टाचारी नेताओं का जितना धन था वो सब अमेरिका ने वापस ले लिया, सारा धन वापस ले लिया। थोड़े बार क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आनाकानी की, नहीं देंगे, आप क्या कर लोगे। तो उसने एक ही काम किया कि मैं क्या कर लूंगा ये बताता हूं अभी। उन्होंने कहा इराक और अफगानिस्तान 2 देशों को तबाह कर दिया है, स्विट्जरलैंड को भी कर सकता हूं। डर गए स्विट्जरलैंड वाले, और स्विट्जरलैंड के पास तो फौज नहीं है, आर्मी नहीं है। अमेरिका ने कहा एक ही मिसाइल छोड़ूंगा और ध्वस्त हो जाएगा, सोच लो। धमकी दी, दादागिरी की, स्विट्जरलैंड ने तुरंत सरेंडर कर दिया, सब पैसा उनको वापस दे दिया। मेरा ये कहना है कि अगर अमेरिका ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे कोई कम है क्या? बराक ओबामा काला आदमी है, हम भी काले हैं। उसकी 2 आंखें अपनी भी 2 ही हैं, उसके 2 काने अपने भी 2 ही हैं। उसको जितनी अकल और बुद्धि है उतनी अपने पास भी है, क्यों नहीं कर सकते? और जब उसने करने का संकल्प किया तो भगवान ने भी मदद की उसको, इतने बड़े वोटों से जिताकर राष्ट्रपति बना दिया। हम संकल्प करेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। तो हम भी कर सकते हैं, और हमारे पास ये करने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी संसद से कानून बनाएं हम, और इस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें, सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? स्विट्जरलैंड में और दुनिया के दूसरे देश की बैंकों में कानून है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में ही जमा होती है, दूसरी बैंकों में नहीं हो सकती। तो ये कानून की मदद मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि हम भी दादागिरी करें, और कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड तो छोटा सा देश है, 70-80 लाख की आबादी है। अगर हम दादागिरी पे ही उतर आए और 115 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड तो